गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लाइफ चेंजिंग सेशन 222 में आज आपके सामने जिस विषय के ऊपर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मृत्यु के भय को जीतना ही महामृत्युंजय है। दुनिया में हर इंसान को डर है तो मृत्यु का डर है। जब से सृष्टि बनी है और जब से मानव का जन्म हुआ है, हर मानव का यही प्रयास है कि मेरी मृत्यु ना हो, मेरी मृत्यु ना। कोई मरना नहीं चाहता और उसके लिए बहुत बड़ा हम सभी को शुक्रगुजार होना चाहिए मेडिकल वर्ल्ड का। मेडिकल वर्ल्ड ने हर इंसान की मृत्यु के ऊपर काफ़ी हद तक कंट्रोल किया, मृत्यु दर को बहुत कम किया है। क्योंकि पहले जब मेडिकल साइंस का इतना विकास नहीं हुआ था, मृत्यु दर बहुत ज़्यादा था। आज मृत्यु दर काफ़ी कम हो गई है। हर इंसान को अल्टीमेट डर एक ही चीज़ का होता है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरी मृत्यु हो। कोई मरना नहीं चाहता है और कोई मरना नहीं चाहता है। तो साइंस ने बहुत बड़ा विकास करके पूरे वर्ल्ड का हमें धन्यवाद होना चाहिए, मेडिकल वर्ल्ड का धन्यवाद। जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल बने हुए हैं, खासकर एलोपैथिक वर्ल्ड का। क्योंकि एलोपैथिक क्या है, वो एक क्रिटिकल सिचुएशन में आपको मौत के मुंह से निकालने की काबिलियत रखती। और दूसरी थेरेपी है वो जस्ट एक आपकी लाइफ को मेंटेन रख सकती, वो मौत के मुंह से बचा नहीं सकती। क्योंकि मैं आयुर्वेद का भी मुझे बहुत बड़ा अनुभव है, नेचुरोपैथी का भी मैं एक बहुत बड़ा कंसल्टेंट हूँ और होम्योपैथिक का भी जानकार हूँ। हाँ, एलोपैथिक मेरा फेवरेट है और उसी में मैं वर्किंग भी हूँ। एलोपैथिक प्रोफेशन, हम किसी थेरेपी की कमियां खूबियों की बात नहीं, हर थेरेपी अपने आप में अपनी जगह सटीक है, अपना काम करती। पर जब इमरजेंसी वाली बात आती तो वहाँ पे एलोपैथिक का कोई जवाब नहीं है। जो बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े अपने आप को नंबर 1 कहने वाले किसी फील्ड के मास्टर, जब उनके लाइफ में विपदा आ जाती तो उनके जीवन को बचाने का काम भी एलोपैथिक ने किया। क्योंकि वहाँ पे जो इक्विपमेंट होते, संसाधन होते हैं, वो आपको मौत के मुंह से निकाल जाते। एक बार मौत के आगे डट के खड़े हो जाते हैं निडर होके। जो वेंटिलेटर लगाया जाता है, आती जाती सांस भी पे अपना अधिकार जमा लेते हैं। अगर बिल्कुल ही अस्तर पंजर आपके काम करने बंद हो गए हों तो अलग बात है, लेकिन अगर आपके अंदर थोड़ी भी गुंजाइश बाकी है तो आपको मौत के मुंह से भी निकाल लाता है मेडिकल साइंस। इतनी तरक्की के लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए मेडिकल वर्ल्ड का। और जितना नया नया आविष्कार हो रहे हैं, नई नई खोजें हो रही हैं, सिर्फ उसका एक ही उद्देश्य है, मृत्यु पर विजय प्राप्त करना। लेकिन इंसान ने विजय तो प्राप्त कर ली है, लेकिन दूसरी तरफ मौत के सौदागर हैं जो आपको मौत दे रहे हैं। वो भी हो रहा है चारों तरफ। जो हत्या जीते जी मौत सौंपी जा रही है, जीते जी मर्डर किए जा रहे हैं, जीते जी इंसान आत्महत्याएं कर रहा है, जीते जी बड़े बड़े नरसंहार हो रहे हैं, आतंकवाद जैसे घिनौने कृत्य हो रहे हैं। हम किसी के ऊपर स्पेशल लांछन नहीं लगाते हैं, चाहे किसी जात, किसी धर्म, किसी मजहब को मानने वाले क्यों ना हो। गलत काम गलत ही होता है। हम किसी को मौत देते हैं। एक तरफ हम मौत से निकल रहे हैं, हम मौत का इलाज कर रहे हैं, मरना नहीं चाहते हैं। हर किसी को डर है। जो मौत देने वाले हैं वो भी मरना नहीं चाहते, उनको भी मौत का डर है, वो भी मौत का डर है। वो अपनी हथेली पे मौत को लेकर के चलते, मरना वो भी नहीं चाहते हैं। तो सारा खेल मृत्यु के भय का है। तो मृत्यु के भय को जो जीत लेता है वो महामृत्युंजय बन जाता है। मृत्यु किसकी होती? इस शरीर की होती। लेकिन जिसने इस शरीर को जान लिया, जिसने इस शरीर को अनुभव कर लिया, इस शरीर को भोग लिया है, इस शरीर को समझ लिया है, वो जीते जी मुक्त हो गया है। फिर उसको कोई मारने आएगा, वो डर के खड़ा, कहते मार तो किसको मारेगा? इस शरीर को मारेगा, मैं तो मरता नहीं हूँ। एक बल्ब कोई फ्यूज कर सकता है तो बल्ब के अंदर जो करंट है वो करंट को फ्यूज थोड़ा कर सकता है। जैसे बल्ब फ्यूज हो जाता है तो शरीर फ्यूज हो गया। गोली ने शरीर को फ्यूज किया है। किसी का मर्डर जब किया जाता है तो शरीर फ्यूज होता है, उसका मर्डर थोड़ा कर सकते हैं। वो तो अजन्मा है, वो सोल है, वो सोर्स है। उस सोर्स को तुम कैसे खत्म कर सकते हो? उसके जो कृत्य इस शरीर ने किए थे, जो गलत कर्म इस शरीर ने किए थे, उस शरीर को तुमने सजा दी है। मतलब कोई चीज है, एक आपके घर में पेंट हो रहा है, वो पेंट आपके मन को अच्छा नहीं लग रहा, मन भावन नहीं, हम क्या उस पेंट को खरीद के मन भावन पेंट लगा देते हैं। इसी तरह कुछ इंसान हैं जो गलत कृत्य कर रहे हैं, गलत कर्म कर रहे हैं, तो उन कर्मा को उनको सजा दे दी जाती है। पर वो
कर्मा की सजा तो मिल गई है, पर वो सोल हमेशा रहती है। सोल को तुम सजा नहीं देते। जिसे आत्मा कह सकते हैं, स्पिरिट कह सकते हैं, वो थी, है और रहेगी। तो सोल का कभी कोई मौत नहीं होता है। कहते मानो तुझे नहीं याद का, तेरा जन्म परमानंद है, तू अजन्मा है। तेरा कोई जन्म तो इस शरीर का मिला है अनुभव करने के लिए। तुझे ऊपर वाले ने भेजा है कि अपने आप को एक्सप्लोर। हर बीज अपने आप में कंप्लीट है, बस उस बीज को एक चाहिए भूमि जहाँ पे वो अपने आप को फूट फके, अपने आप को एक्सप्लोर करके अपने आप को सार्थक करे। तो ये शरीर भी हमें इसीलिए मिला है। तो ये हमें जो मृत्यु का जो भय है, वो उस भय को जीतना है। मृत्यु को कोई जीत नहीं सकता। जो मृत्यु की देवी भी मृत्यु को जीत नहीं सकती है। मृत्यु अटल है, अमर है, वो किसी ने जीत नहीं पाए। जितने महापुरुष हुए वो भी मृत्यु को नहीं जीत पाए, मृत्यु के भय को जीत के चले गए। जब जीसस को सूली पे चढ़ाया जा रहा, जीसस को मृत्यु का भय नहीं, तो कहते कोई बात नहीं, मुझे हे उनके लिए प्रार्थना करें, इनको मालूम नहीं क्या करें, इनको क्षमा कर देना। उन्होंने मृत्यु के भय को जीत लिया था। क्योंकि जितने महापुरुष हुए, चाहे जीसस हुए, मोहम्मद हुए हैं, चाहे रामा हुए, कृष्णा हुए, बुद्ध हुए, नानक हुए, कबीर हुए, जितने भी महान पुरुष हुए हैं, उन सबों ने मृत्यु के भय को जीता। महामृत्युंजय, उनकी मृत्यु आई, वो मृत्यु सैया पे भी खुश होकर के गए। अंतिम सैया को उन्होंने खुद अपना वो बनाया, जरिया बनाया। वो भय नहीं था, उन्हें मृत्यु का डर नहीं था। वो किसी हॉस्पिटल में इलाज करने नहीं गए थे, हाँ मुझे बचाओ मुझे बचाओ। वो तो खुद उनके चाहने वाले थे। वो शायद उन्होंने ट्रीटमेंट किया, लेकिन उन्होंने अपने भय को, उनको पता है तो लाइफ का अल्टीमेट ट्रुथ है। ये तो एक वो सौगात है, ये वो बारात है, ये एक दूल्हे की तरह सजावट है, उसका वेलकम करना चाहिए। तो मृत्यु भय को जीतो। तो भय क्या है? भय जो चीज़ें आपको आती नहीं है, जिस चीज़ की आपको जानकारी नहीं, जिस चीज़ की आपको समझ नहीं है, उस चीज़ को समझ लो और उस भय को जीतते चले जाओगे। निर्भय नाद बन जाओगे। अपने आप को, अपनी शक्तियों को, अपने आप को पहचान लो, आत्म साक्षात कर लो, सेल्फ रियलाइज कर लो। अच्छे सदगुरु के शरण में चले जाओ, अच्छे गुरु के शरण में चले जाओ। वो आपको मृत्यु के भय से आजाद कर देगा, मृत्यु के भय से मुक्त कर देगा और महामृत्युंजय हो जाओगे। महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं, लेकिन जप को समझ के अपने जीवन में उतार लो। हर घड़ी 24 घंटे आप अमर हैं, अजर हैं। आप 24 घंटे साथ कोई ऐसा कृत्य नहीं करेंगे जिससे आपको डरना पड़े, जिससे आपको बार बार, हर घड़ी, हर पल बार बार मरना पड़े। आप एक बार मर जाओ, उस मृत्यु को भय जीते जी। जिसने मृत्यु का आनंद ले लिया, बस फिर उसकी मृत्यु तो बस एक अपनी खाना पूर्ति है। तो जीते जी मृत्यु के भय को जीत लो, बस आपके जीवन में आनंद ही आनंद आ जाएगा। वो कला सीख लो। उस कला को सीखने के लिए अच्छे गुरु की ज़रूरत है। एक बार ऐसे गुरु के पास पहुंच जाओ, आपको आनंद ही मुझे ऐसा गुरु मिले जिन्होंने मुझे उस कला से रूबरू करा दिया, तब से जीवन में आनंद ही आनंद आया। कोई दुख सुख सभी के मैं समता भाव सीख किया। सब गुरुओं का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे ये सिखाने में भूमिका निभाई। हर गुरु को नमन करता हूँ। हर गुरु ने मुझे बहुत कुछ दिया है, हर गुरु से मैंने बहुत कुछ सीखा है और आत्मा अनुभूति को प्राप्त किया है। तो आप भी अपने जीवन में मृत्यु के भय पे विजय प्राप्त कर लें, महामृत्युंजय बन जाएं। आप बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, युवा हैं, कोई भी काम करते हैं, उस काम को बेहतर तरीके से कर पाएंगे क्योंकि आप महामृत्युंजय हो गए। आप हर काम में आनंद की अनुभूति करें, हर काम को प्रेम में करेंगे, आनंदमय करेंगे। एक दूसरे के साथ नफरत, घृणा, भावना, जलस, नफरत, ये सब आप उनके ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे। एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति आप उससे ऊपर उठ जाएंगे क्योंकि आप महामृत्युंजय। किसको नीचा दिखा रहे हैं, किसको नीचे गिरा रहे हैं, किसकी बुराई कर रहे हैं, किसकी निंदा कर रहे हैं, किसके साथ जलसी कर रहे हैं, किसके साथ नफरत कर रहे हैं। एक बार महामृत्युंजय का आनंद लीजिए, जीते जी मुक्त हो जाएंगे। निर्भयनाथ बनिए। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था और कल किसी और का हो जाएगा। ये शरीर भी आपको मिला है अनुभव करने के लिए, इसको अनुभव कर लीजिए। महामृत्युंजय
का आनंद लीजिए। यही आपके जीवन की सार्थकता है। जीवन का उद्देश्य भी यही है, जीते जी अमर पद को प्राप्त कर अमृत का रस ले लो। यही अमर पद है जिसे आप महाभारत के अंदर, महापुराण के अंदर 7 डेज जब कथा महाभागवत का सुनते हैं, उससे क्या होता है, एक अनुभूति होती है, जीते जी अमृत को प्राप्त हो जाती है, वो समझ पैदा हो जाती है। राजा परीक्षित को अमर पद मिल गया था, जो देवी देवताओं को मिला था, आपको भी मिल सकता है। वो समझ पैदा करिए, जीते जी मुक्त हो जाएंगे, आप अमर हो जाएंगे। फिर किसी भी पल, किसी भी घड़ी आपकी मौत भी आ जाए, वो मौत नहीं है, वो तो वरमाला है। वो एक दिन सबको जाना है। आप जब भी जाएंगे वेलकम करेंगे उस मृत्यु की सैया पे। आह, क्या आनंद है, उस आनंद को अनुभव करेंगे। वो तो जीवन की सार्थकता है, जीवन की परिपूर्णता है। कोई भी लम्हा हो सकता है, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 150, 200 साल, कुछ भी हो सकता है। उसकी समझ पैदा कर लीजिए, जीते जी अपने आप को मुक्त कर लीजिए। आपने मुझे ध्यान से सुना, उसके तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। अगर आपको मेरे से जुड़ना है, मेरे संपर्क करना है, तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट करिए और हम आपको आपके जीवन की सार्थकता का अनुभव कराने में सकारात्मक भूमिका निभाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। Personality Development, Leadership and Public Speaking Course, a life-changing training program. कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.